इटावा कांड तो आपको याद होगा, और साथ ही में इंडियन मीडिया के कुछ ऐसे पत्रकार जो होने वाली इटावा के दादरपुर गांव में बिना फैक्ट को चेक किए अंधी पत्रकारिता करते हैं। लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिड़वा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण। आपको मिलाने वाले ऐसे पत्रकार से जो सबके सामने कहते हैं कि निष्पक्षता की पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए, लेकिन वो खुद एक काली पट्टी आंखों में बांध कर पत्रकारिता करते हैं। उसी के साथ विशेष समुदाय को लेकर किस तरीके से ये वीडियो में चले हैं, आप खुद देखिएगा। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई तो कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा थी। हमेशा हर बार में ब्राह्मण को ही क्यों गलत किया जाता है? क्योंकि जब मनो तब मनुस्मृति फाड़ दो, जब मन हो वेदों को गलत बता दो, जब मनो पुराणों को गलत बता दो। आप हमें ये बताइए अपनी अंधी पत्रकारिता की पट्टी को खोल के कि आखिर में ब्राह्मण भी बनना है और ब्राह्मणों को गाली भी देना है, ये कैसी बात हुई? भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के। और इन लोगों से आज हम सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शक्ति से उसकी जाति पूछकर उसके दूसरे में खाए थे? सबरी जी श्री राम जी के पास वास्तविक सबरी बन के गई थी, ना कि कोई भेद बदल कर भेड़िया। आपने जब ये आक्रोश में आकर वीडियो बनाई थी तब आपको ये भी नहीं पता था कि इटावा में वास्तव में हुआ क्या। सिर्फ आपने व्हाट्सएप मीडिया और फेसबुक पर ट्रेंड किए गए बातों को रखा और किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे किसी का पैर चाट लो। अपनी बातों को आक्रोश में आकर बोल दिया। ये भी नहीं परखा कि वास्तव में ब्राह्मण के साथ गलत हुआ या फिर यादव के साथ। अगर जात छिपाना छोटी बात है तो आपने अपनी पत्रकारिता के डॉक्यूमेंट्स में ये लिख दिया होता कि हम ओबीसी कास्ट के हैं। फिर आप जब इंटरव्यू देने गए होते तब आपको कैसे निकाला जाता बाहर, हो तो आपको फिर सोचने पर ही पता चलेगा। अब आइए इनकी झूठों को पकड़ते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ये सारी बातें उठाई, ना कि कोई प्रोफेशनल और कोई निष्पक्ष पत्रकार के रूप में वीडियो बनाई है। झूठ नंबर 1, कर देंगे, किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे। वाचकों के ऊपर पेशाब छिड़का गया। वास्तव में कथावाचकों ने खुद ही अपनी एफआईआर में यह बात नहीं लिखवाई कि उनके ऊपर कोई पेशाब जैसी द्रव्य छिड़के गए थे, क्योंकि उन्होंने यह साफ साफ बताया कि उनके ऊपर गंगा जल फेंका गया था। और आपकी सिर्फ इसी कमी के कारण पूरे ब्राह्मण समाज को गाली पड़ रही है और ऐसे ऐसी गालियाँ दी जा रही है। और पंडिताइन कई सारी गालियाँ ऐसी ऐसी लिखी जा रही व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि ये सारी गालियाँ अगर किसी ब्राह्मण के सामने दी गई होती है, ब्राह्मण समाज के सामने दी गई होती, तो आप सोच नहीं सकते कि कैसा दृश्य हो सकता था। झूठ नंबर 2, जो कि ये बताता है कि इनकी अंधी पत्रकारिता कैसी है। उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। इन्होंने बताया कि ढोलक के साथ मारपीट हुई, जबकि ढोलक ने खुद अपनी एफआईआर में यह बात बताई है कि उनके साथ कोई भी मारपीट नहीं हो, बल्कि ब्राह्मण समुदाय के लोग ही उसके घर तक छोड़ने गए थे और उसकी ढोल के साथ भी कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं किए गए। झूठ नंबर 3, अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे। कथावाचकों को उनके यादव होने के कारण पीटा गया। ये बात आपको बता दें सरासर गलत है, क्योंकि यादव कथावाचक के पास जो फर्जी आधार कार्ड यानी धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ घर की यजमान के साथ छेड़खानी के बाद उससे पीटा गया। अब आपकी ये झूठ और ये पत्रकारिता ये बताता है कि आपने पूरा मामला ही व्हाट्सएप मीडिया के तौर पर बनाया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जब वहाँ विवाद हुआ तो नाक न रगड़वाएगी, उनसे माफ़ी मंगवाएगी। और ये बात उन्होंने खुद अपनी एफआईआर में और पुलिस को बताया है, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी और छेड़खानी जैसे कार्य किए थे, जो कि किस समुदाय के लिए अच्छा है। अगर आपके साथ होता, आपके घर में ऐसा होता, तो आप चुप रहते कि नहीं? ऐसी मीडिया और ऐसे एंकर्स कैसे देश को संभालेंगे और जात पात को मिटाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आलू प्याज की ओर निगाह रखते हैं? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज आपसे ये पूछ रहा है कि उनको ब्राह्मण बनने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पैसा? अगर ऐसी बात है तो पैसा ही हो सकता है। जब आपको ये सारी बातें पता हैं तो आपने निष्पक्षता से वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्या आपने वाहवाही लूटने के लिए वीडियो बनाई थी? वो हो सकता है, क्योंकि ऐसे सारे कमेंट भी पड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, वो तो किसी विशेष समुदाय से वाहवाही लूटनी थी। आप अपनी वीडियो में लगभग कई बार ये बात बोल चुके हैं कि सिर मंडवाया गया, पेशाब छिड़का गया और तालू चटवाया गया। यह जातिगत घृणा नहीं है, क्योंकि चुनाव होने वाले बिहार में और इटावा और बिहार की दूरी बहुत कम है और सिर्फ जातिगत राजनीति फैलाकर ब्राह्मणों और यादवों को तोड़ा जा रहा है वहाँ पर अपनी दाल गलाने के लिए। और जो अपने धर्म यानी अपने समुदाय के, जिससे यादव समुदाय यानी समाजवादी के अखिलेश यादव बने फिर रहे हैं, इतना ही भगवान का अगर उनको भरोसा है तो मथुरा का मंदिर क्यों नहीं बनवा देते? मथुरा का मुद्दा वो क्यों नहीं उठाते? ये आप उनसे पहले पूछिएगा कि आपके तो विशेष समुदाय से भगवान बिलोंग करते हैं। वैसे भारत में कितनी छोटी बात होगी है, कभी ब्राह्मण को ब्राह्मण टारगेट करता है, कभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं,
उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन इस ट्रोलिंग के बाद ही वो अगले दिन सुबह शुभांशु शुक्ला के घर गए, जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। उनके पिताजी से मिले, वो भी शुक्ला हैं, लेकिन इनकी राजनीति पर्दे के पीछे कुछ अलग है और पर्दे के सामने कुछ अलग है। वाहवाही लूटने का बहुत अच्छा तरीका है। कमेंट सेक्शन को तो पहले खोला, उसमें कई वाहवाही तो बटोरी, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जैसा ही गालियाँ पड़ने लगी, पूरे कमेंट सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनके कमेंट्स में पहले 2 कमेंट आप देख लीजिए। इसमें आया है कि भैया आपकी जर्नलिज्म बहुत अच्छी है। दूसरा कहता है कि जाति पूछकर मारा गया, आप कोई क्यों नहीं बोलता। अरे आप भी पगला गए क्या इन्हीं की तरह? आपको ही नहीं पता है कि वास्तव में हुआ क्या था वहाँ पर। अरे फेसबुक मीडिया और ये व्हाट्सएप गोदी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जब आपको अपना इतिहास नहीं पता, ये नहीं पता है कि प्राचीन इतिहास से इस आधुनिक युग तक इन दोनों समुदायों के बीच में परस्पर संबंध कैसे थे, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई राजनीति करो, लेकिन अंधे होकर नहीं। एक शख्स कहता है कि पूरे वीडियो में सिर्फ SC/ST के ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखाया जा रहा है, और SC/ST कैसा अत्याचार कर रहे हैं समाज के ऊपर, आप खुद देख लीजिए। लेकिन तो ये तक कह दिया कि आज तक छोड़ना क्यों जरूरी था। आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि इन्होंने आज तक छोड़ा नहीं था। आज तक वालों ने हो सकता है खुद ही निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने आज तक के ऊपर आरोप लगाया था कि वहाँ के पत्रकार दबिश में चलते हैं और वहाँ पर स्क्रिप्ट जो सामने चलती वही बोलकर बताना होता है। लेकिन अब ये NDTV क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सिर्फ पैसा का खेल है भाई। एक लड़के ने तो ये भी पोस्ट कर दिया कि भीम राष्ट्र लाइए। किस तरीके का भीम राष्ट्र चाहिए? संविधान भीम राम जी ने लिखा, राम जी भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी, मेन समिति के अध्यक्ष भी थे। आरक्षण भी आपको मिल गया बिना मांगे। फिर अब आपको क्या चाहिए? दंगा फसाद करने की पूरी छूट। सबसे ज़्यादा घृणा इनकी एक क्लिप ने फैला है, जिसमें तो ये कह रहे हैं कि पेशाब करवाया गया। पेशाब वास्तव में छिड़का नहीं गया था, लेकिन आपने ऐसी बातें बता दी कि वास्तव में लोगों को लगा कि वहाँ पर पेशाब ही छिड़का गया था। वास्तव में कथावाचकों के ऊपर मूत्र नहीं फेंका गया था, उनके ऊपर फेंका गया था गंगा जल, जो कि अपनी क्लिप में इन्होंने ये बात बताई कि वहाँ उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया था। सबसे ज़्यादा घृणा इसी क्लिप ने फैलाई और लोगों ने गाली देना ब्राह्मण समाज को शुरू कर दिया। इटावा के कांड ने जितनी घृणा इन 2 समुदायों के बीच में नहीं फैले, उससे ज़्यादा घृणा फैलाने का काम इनकी क्लिप्स के द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें की थी वो सारे बेसहीन थी, और जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं ब्राह्मण यजमान के ऊपर, वो कथावाचक खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई हैं, जो कि बताता है कि आप कैसी पत्रकारिता करते हैं और रूढ़िवादी सोच की पत्रकारिता करते हैं।